शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं चैत्र शुक्ल एकादशी, जिसे कामदा एकादशी भी कहा जाता है। कामदा एकादशी के दिन भगवान वासुदेव का पूजन किया जाता है। इस एकादशी व्रत को भगवान विष्णु का उत्तम व्रत कहा गया है। इस व्रत के प्रभाव से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है और पापों का नाश होता है। इस एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व यानी दसवीं को दोपहर को जौ, गेहूं और मूंग आदि का एक बार भोजन करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्या है कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि? मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें और भगवान की पूजा अर्चना करें। पूरे दिन समय समय पर भगवान विष्णु का स्मरण करें और रात्रि में पूजा स्थान के समीप जागरण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा का महत्व है, इसलिए पारण के दिन ब्राह्मण भोजन कराएं व दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। अथ चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। सूत उवाच देवकी नंदनं कृष्णं वसुदेवात्मजं हरिं नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि महापातकनाशनम्। सूत जी बोले कि देवकी नंदन वसुदेव के पुत्र कृष्णचंद्र को नमस्कार करके महापातक को नाश करने वाले व्रत को मैं कहूँगा। महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने अनेक पापों को दूर करने वाले एकादशी के महात्म्य युधिष्ठिर से कहे हैं। महात्माओं ने 18 पुराणों में से निकालकर अनेक आख्यानों से युक्त 24 एकादशियों का वर्णन किया है। हे विप्रो, उनको मैं तुमसे कहूँगा, सावधानी से सुनो। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, आप मुझसे कहिए, चैत्र शुक्ल पक्ष में एकादशी का क्या नाम है? श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस प्राचीन कथा को एकाग्र मन से सुनो, जिसको महाराज दिलीप के प्रश्न करने पर वशिष्ठ जी ने कहा है। दिलीप बोले कि हे भगवान, मैं सुनना चाहता हूँ, प्रसन्नता से कहिए, चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? तो वशिष्ठ जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आपने उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपसे कहता हूँ, चैत्र के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह पवित्र एकादशी पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए दावानल की तरह है। हे राजन, पापों को नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली कथा को सुनो। प्राचीन समय में स्वर्ग और रत्नों से सुशोभित रत्नपुर नाम के नगर में मदोन्मत्त पुंडरीक आदि नाग निवास करते थे। उस नगर में पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा उसका सेवन करते थे। वहाँ ललिता नाम की सुंदर अप्सरा और ललित नाम का गंधर्व रहता था। वे दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त कामार्त होकर
धन धान्य से भरे हुए अपने घर में सदा क्रीड़ा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति बसता था। पति के हृदय में सदा ललिता स्त्री निवास करती थी। एक समय सभा में पुंडरीक आदि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे और स्त्री रहित ललित गंधर्व गान कर रहा था। वह ललिता की याद करता हुआ वे सुरा गाने लगा। उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं लेते थे। करकोट नाग इस भेद को जान गया। उसने पुंडरीक नाग से जाकर सब वृत्तांत कह दिया। क्रोध से पुंडरीक की आंखें लाल हो गईं। उसने कामातुर हुए ललित को श्राप दे दिया, हे दुर्बुद्धे, तू मनुष्यों को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तू मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के वश में हो गया। हे राजेंद्र, उसके वचन से वह राक्षस रूप हो गया। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्रों को देखने से डर लगता था। 4 भुजा, कोस लंबी और मुख कंदरा के समान था। सूर्य चंद्रमा के समान नेत्र, पर्वत के समान गला, गुफा के समान नासिका के छेद और 2 कोस लंबे होंठ थे। उसका शरीर 8 योजन ऊंचा था। इसी प्रकार कर्मफल भोगने को वह राक्षस हो गया। ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर दुखी होकर चिंता करने लगी। मेरा पति साप से पीड़ित है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस चिंता से उसके चित्त में शांति नहीं मिलती थी। ललिता पति के साथ गहन वन में भ्रमण करने लगी। वह कामरूपी राक्षस भी कठिन वन में घूमने लगा। वह राक्षस निर्दय, पापी, कुरूप और मनुष्यों को खाने वाला हो गया। ताप से पीड़ित होकर रात दिन सुख नहीं मिलता था। ललिता उसकी यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई और रोती हुई उसके साथ गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने आश्चर्ययुक्त विंध्याचल के पर्वत पर श्रृंगी ऋषि का परम पवित्र आश्रम देखा। ललिता शीघ्र वहां गई और नम्रतापूर्वक बैठ गई। उसको देखकर मुनीश्वर बोले कि हे शुभे, तू कौन है और किसकी बेटी है? किस लिए यहाँ आई है? यह मेरे सामने सत्य कहो। तो ललिता बोली, वीरधन्वा नाम का महात्मा गंधर्व हैं, उनकी मैं बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है। पति के लिए मैं आई हूँ। हे महामुनि, मेरा पति साप के दोष से राक्षस हो गया है। हे ब्रह्मन, उसका भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझको सुख नहीं है। हे प्रभु, अब मुझे उसका प्रायश्चित बतलाइए। हे विप्रेंद्र, जिस पुण्य से वह राक्षस योनि से छूट जाए। ऋषि बोले, हे रंभोरु, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा पूरी होती है। मेरे कहने से विधि पूर्वक उसका व्रत करो। उस व्रत का पुण्य अपने पति के लिए दे दो। उस पुण्य के देने से उसका शाप क्षण भर में दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता प्रसन्न हुई। एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समीप वासुदेव भगवान के सम्मुख बैठकर ललिता अपने पति के उद्धार के लिए बोली, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है, इसके पुण्य के प्रभाव से इसकी पिशाच योनि दूर हो जाए। उस समय ललित राक्षस योनि में वहीं बैठा था। ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसके पाप दूर हो गए और वह दिव्य देहधारी गंधर्व हो गया। उसकी राक्षस योनि दूर हो गई और गंधर्व हो गया। फिर सुवर्ण और रत्नों के आभूषण धारण करके ललिता के साथ रमण करने लगा। कामदा के प्रभाव से वे दोनों पहले से भी अधिक स्वरूपवान होकर विमान में बैठकर शोभा को प्राप्त हुए। हे इंद्रप्रश्रेष्ठ, यह जानकर इसका व्रत अच्छी तरह से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे कहा है।
ब्रह्म हत्या आदि पाप और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली इससे बढ़कर चर अचर तीनों लोकों में कोई नहीं है। इति श्री वाराह पुराणे चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी व्रत महात्म्यम संपूर्णम। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षौ मङ्गलाय तनूहरि। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।